बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर लंदन में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने बीबीसी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जारी बवाल लंदन तक पहुंच गया। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। तिरंगा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया और इसे बीबीसी का हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडा करार दिया। बता दें कि बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया था। 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटाकर प्रतिबंधित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, किसने कहा रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? तुलसीदास ने तो नहीं कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। वीएचपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी का हिंदू द्रोही चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम ने मनुष्य का जन्म धारण करके मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद अपना सारा जीवन नदियों के किनारे व्यतीत किया। तो इस तरीके से रमयती सा रामा, जो सब में रमण करता है, वो राम है, राम प्राण है, राम आधार है। तो इसलिए राम पर और रामचरितमानस पर टिप्पणी करना एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि खालिस्तान के समर्थकों ने ये मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने वीडियो में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक आदमी लाठी से हमला करता हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारी बचने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी खालिस्तान के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ जगहों पर भारतीय लोगों के साथ उनकी झड़प हुई। बताया ये जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक एक जनमत संग्रह में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब इसी बीच भारतीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भारतीय लोगों के साथ मारपीट की, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब खालिस्तान समर्थकों ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी उन पर हिंदू मंदिरों पर हमला करने का आरोप लगता रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM